रातांगण क्षेत्र में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ जब एक फाइटर जेट राजलदेसर के पास बानुदा गांव के खेतों में आकर क्रैश हो गया। हादसे में विमान के पायलट को और को पायलट शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक आसपास में तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके कुछ ही पलों बाद खेतों में भीषण आग की लपटें और घना धुआं उड़ता दिखा गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की। हादसा करीब दोपहर 12:55 पर हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि विमान गिरते ही आसपास के खेतों में आग फैल गई थी, जिसे गांव वालों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बुझाने की कोशिश की। मौके पर जेट का मलबा चारों ओर बिखरा पड़ा, जिससे हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फाइटर जेट टावर के ऊपर से हिलता डुलता पेड़ में जा गिरा। चूरू के एसपी जय यादव ने बताया, विमान एक पेड़ पर गिरा, जिससे पेड़ में आग लग गई। सेना की टीम मलबा इकट्ठा कर रही थी। विमान ने सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी। इसमें 2 पायलट सवार थे। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए। 2 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर में भी भारतीय वायुसेना का 1-2 सीटों वाला जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वह विमान रात के एक मिशन पर था। टेक ऑफ के तुरंत बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। पायलटों ने समय रहते विमान से बाहर निकालने की कोशिश की। इसमें एक पायलट सिद्धार्थ यादव की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। 7 मार्च 2025 को हरियाणा के अंबाला के पास भी एक जगुआर विमान क्रैश हुआ था। उसमें पायलट सुरक्षित निकल गया। जगुआर विमान को सेपेकेट जगुआर भी कहा जाता है। इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस की वायुसेनाएं इस्तेमाल करती थी। अब भारतीय वायुसेना इसका उपयोग करती है। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। वो मानो नीचे कर लो थोड़ा 12 से 1 बजे के बीच में ये जो है घटना घटी है। दिन में रतनगढ़ तहसील है हमारा और एक थाना जो है राजलदेसर लगता है। भानुदा जो गांव है उसके पास में जो रोही है, उसके अंदर भानुदा गांव की रोही में एक फाइटर प्लेन के जो क्रैश होने की सूचना मिली। तुरंत ही हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो हमारा राजलदेसर से और हमारा तहसील प्रशासन से यहाँ पहुँचा। तब तक गाँव वाले यहाँ इकट्ठे हो चुके थे। जैसा कि आपने देखा ही है, यहाँ पे एक जेट क्रैश हुआ। अभी प्राथमिक जानकारी से हम ये असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं कि कैजुअल्टियाँ कितनी हैं, क्योंकि जिस तरह की हालत है मेरे पीछे जो क्रैश साइट है सब कुछ तितर बितर हो गए हैं, सारे चिथड़े उड़ गए हैं। तो हम भी असर्टेन कर रहे हैं। अभी एयरपोर्ट से जैसे आपने देखा होगा कि कोई टीम आई थी, वो भी पूरा एनालिसिस कर रही है और अभी और हमारे एयरपोर्ट के जो साथी हैं वो आ रहे हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में कैसे हुआ, क्या कारण रहे और अब आगे कैसे इसकी जांच होगी, इसकी सारी जानकारी आपको एयरफोर्स के ऑफिशियल इसके माध्यम से आपको मिलेगी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये एक ट्रेनर जेट था और उसके अंदर जो 2 पायलट्स थे। हमें अभी तक ये नहीं सर्टेन कर पाए हैं कि इजेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो पार्ट्स हैं कुछ हमें यहाँ मिले हैं, तो हम सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी कैजुअल्टी एग्जैक्टली हुई है। अभी मैं इसके बारे में कौन से एयरबेस से है कुछ देखिए, जो प्राथमिक जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ एयरबेस से ये प्लेन जो था ये उड़ा था और बाकी डिटेल की क्या हुआ कैसे हुआ 2 की अभी तक मालूम है, 2 पायलट शहीद हुए हैं। मैं नहीं कमेंट कर सकता उसके ऊपर, क्योंकि हमें जब तक सारे हम उसको सर्टेन नहीं कर लेते, क्योंकि इंटैक्ट अगर बॉडी हो तो हम उसके बारे में तभी कमेंट करेंगे। थैंक यू सर। तुरंत ही हमारे प्रशासन की और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और यहाँ पे देखा तो जेट क्रैश हो रखा था और कुछ कैजुअल्टी भी हुई है इसके अंदर। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने जैसे प्लेन को देखा था यहाँ गिरते हुए जेट को, तो उसके बाद यहाँ पर धुआं भी हुआ और काफ़ी मतलब एरिया में फैल गए हैं और बॉडी भी जो है जिसकी कैजुअल्टी हुई है उनके बॉडी भी पार्ट्स भी काफ़ी जगह फैल गए हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एयरफोर्स टीम भी आ गई है, सब अपनी अनुसंधान कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्य ऐसी परिस्थिति में यही रहता है कि एम्बुलेंस समय पर पहुँच जाए, कॉर्डन ऑफ की कार्रवाई हो जाए और जो यहाँ पे डेब्रिज हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। तो सारी व्यवस्था की गई है। अभी एयरफोर्स के लोग आ रहे हैं, तब तक सारे डेब्रिज को सुरक्षित रखा जाएगा। और मेरी आप लोगों से अपील है कि जो घटना स्थल है वहाँ पे ना जाएं और ग्रामीणों को भी इससे अलग रखा गया है। अन्वेषण में जो भी तत्व आएंगे फिर जो उनकी स्पेशलाइज एजेंसी है उनके साथ शेयर किया जाएगा और मौके पर शांति। पायलट था शहीद हो गए, जैसा कि हमें बताया गया है कि ये जगुआर था और जो एक दैनिक जो उनका अभ्यास होता है उस पर आया हुआ था। पायलट और को पायलट 2 लोग थे। संभावना है कि उनकी मृत्यु हो गई है। पुष्टि हो गई सर, मृत्यु एयरफोर्स ने पुष्टि कर दी। ये नॉर्मल ट्रेनिंग में थे। ट्रेनिंग एयरफोर्स ने ट्वीट में अपनी बात रखी है, आप उसको देख भी सकते हैं और मुझे लगता है कि वही स्पेशलाइज एजेंसी है जो आपको बता सकती है। उनके
तरफ से मैं कह रहा हूँ कि जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो ट्रेनिंग के जो सॉर्टी पे थे ये लोग और उस क्रम में ये घटनाक्रम हुआ है। बाकी जो एजेंसी आएगी और तथ्यों का अन्वेषण करेगी तभी पता चल पाएगा कि किस कारण से ये घटनाक्रम हुआ। सर दोनों के नाम सामने है। थैंक यू। बाकी वो बताया कि एक जगुआर विमान तो यहाँ आने के बाद में पता चला है। जगुआर विमान था, फाइटर प्लेन था और 2 पायलट उसके अंदर। वो इधर गांव से आ रहे थे, गांव के ऊपर से जब उनकी आग लग गई थी ऊपर आग लगने के बाद में उन्होंने गांव को बचाते हुए और ऐसे यू टर्न वापस लिया। यू टर्न लेने के बाद में ये पेड़ देख रखा है, इस पेड़ से टकराए हैं पहले, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, और वहाँ यहाँ नीचे आकर के और वो टकराए। उसके बाद में ब्लास्ट हुआ है। ये जगह है, यहाँ ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद में करीब आधा किलोमीटर दूर तक विमान का मलबा है, डेड बॉडीज हैं दोनों पायलट्स की बॉडीज के तो चिथड़े हो गए। उन सबको एकत्र किया है, प्रशासन आ गया यहाँ पर, CMHO सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार इनके जो सेना के लोग हैं वो आ गए हेलीकॉप्टर से, अभी वो लोग आज हैं। आने के बाद में वो तय करेंगे, मलबा सारा इकट्ठा करेंगे। ब्लैक बॉक्स का उन्हीं लोगों को पता चलता है, उनके साथ में ब्लैक बॉक्स को ढूंढने वाले लोग भी आए हैं, लेकिन अभी तक जैसा मुझे सूचना मिली है ब्लैक बॉक्स अभी मिला नहीं है। कुछ पायलट की जो पैंट होती है जिसके अंदर कई जेब होती है पायलट की, उसके अंदर पायलट में उसके अंदर कुछ कागजात मिले हैं, वो आधे जले हुए हैं। पर्स मिला है, एक डायरी मिली बताते हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। एक यहाँ पर एक व्यक्ति था, वो यहाँ मौके पर तुरंत पहुँच गया था 2 लड़के, तो उन्होंने वो भी प्रशासन को दिया है। बहुत गंभीर और गमगीन दुर्घटना है। मुझे ऐसा लगता है कि पायलट्स ने गांव को बचाने के चक्कर में और जो पैराशूट से कूदने के उनको तो होता है, क्योंकि वो फाइटर प्लेन जब उड़ाते हैं तो पैराशूट उनके पास नहीं होते हैं, वो पैराशूट जो है वो खोल करके और वो नीचे नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने देखा होगा कि हमारी जान चली जाए लेकिन ये देश सुरक्षित रहना चाहिए, इस भावना के साथ में इस गांव को बचाने का काम उन्होंने किया और बहुत दुखद है। सारे लोग गमगीन हैं, लेकिन विधि के आगे कुछ किसी का जोर चलता है। अभिनय से मैं सर, मेरा नाम इंद्राज प्रजापति है। मैं आरो फाउंडेशन में वित्तीय साक्षरता का काम करता हूँ। तो मैं अमूसर गांव आया हुआ था, अचानक से भानुदा गांव आया था मेरे किसी फ्रेंड के पास। तो एक फाइटर जेट जा रहा था, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी तो हमने बाहर निकल के जैसे ही देखा तो वो फाइटर जेट के जो राइट हैंड साइड है उसमें पीछे आग लगी हुई थी और धुआं भी निकल रहा था। थोड़ी देर बाद वो देखते देखते, लगभग 12:30 और 12:40 के बीच का मामला है ये, थोड़ी देर बाद देखते देखते वो आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद में वापस उसने यू टर्न लिया। शायद मेरे हिसाब से उसने भानुदा और सिकराली अमूसर गांव को बचाया है और गांव की जो सुनसान जगह थी वहाँ आके इसको क्रैश कर दिया। उसमें शायद मिस्टेक थी कुछ भी। जहाँ तक मुझे मालूम है, पहले हमने देखा तो हमें ये नहीं पता था कि ये फाइटर जेट है, हमने सोचा सवारी विमान है। तो एक अचानक खतरनाक धमाका हुआ। धमाके को देखते हुए हमने सोचा कि लोगों को जैसे भी हो बचाया जाए, धमाका तो हो गया। हम वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद यहाँ देखा और उसका मलबा वगैरह देख के ऐसे पता चला कि ये तो कोई फाइटर जेट था। मैंने पायलट की जो पॉकेट थी उसमें से एक मानचित्र निकाला है और एक मुझे पर्स मिला था, वो मैंने पुलिस वालों को सपोर्ट कर दिया। कितने पायलट की अनुमान लगाया जा रहा है? जी, मेरे हिसाब से सर एक हेलमेट मुझे मिला था, तो एक हेलमेट के हिसाब से एक पायलट हो सकता है, बाकी 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने एक हेलमेट देखा था और एक मानचित्र मुझे मिला है। एयरफोर्स ने भी आपसे पूछताछ की? जी बिल्कुल की है सर। क्या बताया आपने? मैंने यही बताया जो आपको बताया कि मेरे हिसाब से एक पायलट था और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने पुलिस वालों को सपोर्ट कर दिए।